Hello everyone, welcome to Extensive Education. Today we'll understand the new education policy which was released on 29th July 2020, right? So there are some changes in school education as well as college education और कुछ guidelines और भी हैं जो teachers के लिए. In this video we are only we'll only understand the new features in school education. ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए हैं स्कूल एजुकेशन में हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे. मैंने कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन कर रखे हैं. ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे क्योंकि वही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. यूनिवर्सलाइजेशन है ECCE का. ठीक है, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि बाई 2030 हम लोग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखेंगे स्कूल में. मतलब सारे के सारे जितने भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं पूरी इंडिया में सब लोग स्कूल जा रहे होंगे. ठीक है, कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा. मतलब वो ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चे ड्रॉप आउट ना करें. ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने बेसिकली फोकस किया है वो फोकस किया है हमारा लिटरेसी पे और न्यूमरेसी पे. ठीक, उनका जो मेन एम्फेसिस है वो हमारा कोर कंसेप्ट बिल्ड करने का है, हमारा बेस या फाउंडेशन बनाने का मेन उनका अभी जो क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि बच्चों का बेस मजबूत हो, बेस स्ट्रांग बने. कौन सा मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का इसके बारे में कुछ बताया गया. न्यू करिकुलम आया है, जो पहले हमारे पास करिकुलम होता था उससे अब बिल्कुल ही डिफरेंट हट के करिकुलम बनाया है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है. ठीक है, रिजिड सेपरेशन नहीं है जैसे पहले हमारे पास बहुत एरियाज़ होते थे जैसे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, बहुत सेपरेशन थे और हमें कंपल्शन था चीज़ों का कि ये सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट लेना ही लेना, वो कंपलसरी है. ठीक है, तो अब ऐसा कोई बाय वन गेट वन फ्री वाला कोई ऑफ़र नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम लोग अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो. और थोड़े से बोर्ड एग्ज़ाम में भी फोकस, मतलब जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी फोकस किया है क्योंकि बोर्ड को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो बना रखा होता है, हाइप दे रखा होता है कि इतना टफ है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि इतना प्रेशराइज़ नहीं करेंगे हम बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को इतना प्रेशराइज़ नहीं करा जाएगा कि बोर्ड की वजह से ही तुम्हें सारे आगे मतलब कॉलेज में एडमिशन और ये सारी चीज़ें हो सके. ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECCE. तो बेसिकली ECCE स्टैंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब जब बच्चा मतलब चाइल्डहुड से पहले वाला चीज़. ठीक है, जहाँ पे बच्चा मतलब 3 से 6 साल का होता है, वहाँ पे मेन फोकस ये रखा गया है कि ये यूनिवर्सल एक्सेस हो, हाई क्वालिटी की एजुकेशन उस टाइम पे बच्चे को मिले, प्रॉपर बच्चे को उस टाइम पे बेस या उसका फाउंडेशन मजबूत किया जाए, उसको प्ले वे के थ्रू या फिर उसको स्टोरीज़ के थ्रू समझाया जाए. ठीक है, जैसे पहले हमारे पास जो था RTE के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो पहले था हमारे पास वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी 5 to 14 ईयर्स. अब वही 5 to 14 ईयर्स को चेंज करके हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और उसको बना दिया है 3 to 18 ईयर्स. ठीक है, 3 to 18 का मतलब हो गया प्री स्कूल से लेकर, और बच्चा जब तक 12th क्लियर ना कर दे, जब तक उसकी 12वीं कंप्लीट ना हो जाए, तब तक गवर्नमेंट उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी. ठीक है, मतलब पूरी स्कूलिंग का जो खर्चा होगा वो सारा गवर्नमेंट पे करने को रेडी है. राइट, पेरेंट्स को भी ये मेक श्योर रखना पड़ेगा कि उनका बच्चा प्रॉपर एजुकेशन ले रहा है, मतलब वो स्कूल जाए. ऐसा चाहे अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है किसी की वजह से तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस निकाले हुए हैं. ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन. लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट और न्यूमरेसी मीन्स नंबर्स से रिलेटेड. मतलब गवर्नमेंट ने मेन जो फोकस करा है, जो स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करी है, वो बोला है लैंग्वेज के लिए और मैथमेटिक्स के लिए. अगर बच्चा जब फर्स्ट से लेकर 5th क्लास में होगा तो वहाँ पर हमारा मेन फोकस बच्चे को पढ़ाने का ये होगा कि वो लैंग्वेज में पकड़ बनाए, वो मैथ्स में पकड़ बनाए. क्योंकि लैंग्वेज अगर बच्चा समझेगा खुद से, ठीक है, मतलब अगर एक बारी बच्चे को पढ़ना और समझना आ जाए तो वो कितनी भी बुक्स पढ़ के अपना नॉलेज ग्रैस्प कर सकता है कहीं से भी. ठीक है, अगर बच्चे को लैंग्वेज ही ना समझ में आ रही हो, उसको यही नहीं पता कि उसकी बुक में क्या लिखा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा. फिर अगर हम बुक से पढ़ना खुद से सीख ले
तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों की इंडिपेंडेंसी आ जाएगी स्टार्टिंग से, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इवन बुक प्रमोशन पॉलिसी भी रखी है, मतलब बुक प्रमोशन पॉलिसी, डिजिटल लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाई है, पब्लिक और स्कूल लाइब्रेरी को एक्सपैंड करने के लिए बोला है, ताकि बच्चा पढ़ सके, बच्चा समझ सके, बच्चा जो है नॉलेज को ग्रैस्प कर सके, जहाँ से हो सके वहाँ से ग्रैस्प कर सके। तो उस पर मेन फोकस एम्फेसिस करा है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक रिपोजिटरी, मतलब नेशनल रिपोजिटरी रिसोर्स के लिए एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड मतलब वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, मतलब दीक्षा जिसको बोला है हमने। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिकली हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, जो कि बेसिकली लिटरेसी और न्यूमरेसी पे बेस्ड होंगे टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स वहाँ से रिसोर्सेज को ले सके, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी और फिर बच्चे को इसी हिसाब से गाइड कर सके, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसमें गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में मतलब एडुकेट करा सके। उनको हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ से नहीं बोला है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ की भी बात की है, तो उन्होंने दोनों चीज़ों को एड्रेस किया है यहाँ पे, ठीक है। उनको प्रॉपर हेल्दी मील्स प्रोवाइड करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हो, उनको हेल्थ कार्ड इशू हो, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अभी मेन उसमें लेके आए हैं, फोकस किया है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये है न्यू करिकुलम। पहले क्या होता था, जो हमारा करिकुलम था ना, वो था 10+2 का। 10+2 का मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 10th तक पढ़ा, उसके बाद 11 और 12 जो है वो अब उसमें सब्जेक्ट्स आ जाते थे बेस्ड अपॉन योर 10th परसेंटेज। अब तुम्हारी 10th में जैसे अच्छी परसेंट आती है तो सब लोग बोलते हैं, इवन कि तुम भी सोचते हो चलो साइंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी कम आ जाती है तो साइंस नहीं मिलती, चलो कॉमर्स ही ले लेते हैं, और नहीं तो फिर ह्यूमैनिटीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं है, मतलब मोस्टली जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशराइज करा जाता है कि नहीं साइंस वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये वाला बच्चा ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है, ठीक है, चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन, और बच्चे को ज़बरदस्ती सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ठीक। अब ये जो चीज़ है ये मॉडिफाई कर दी है, मॉडिफाई एज इन अब कर दिया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। मतलब ये 5+3+3 स्ट्रक्चर है क्या, 3+4 स्ट्रक्चर। ये जो 5 है स्टार्टिंग का, ये 5 है 5 साल पहले के 5 साल पहले के 5 साल का मतलब होता है कि बच्चा 3 से मतलब जो 3 साल से लेकर 8 साल का बच्चा जो है, ठीक है, वो होगा फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, 3 से 8 साल। उस 3 से 8 साल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्री स्कूलिंग वाला जहाँ पे बच्चा आंगनवाड़ी में रहेगा, प्री स्कूलिंग होगी बेसिकली, जिसको हम प्ले स्कूल या फिर किंडरगार्टन वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो होगी 3 साल की, ठीक। और फिर उसके बाद हमारी ग्रेड आएगी फर्स्ट और सेकेंड, मतलब क्लास फर्स्ट और सेकेंड, तो पूरे 5 साल हो गए, 3 साल किंडरगार्टन वगैरह के, प्ले स्कूल किंडरगार्टन जो भी LKG UKG होता है, और फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। यहाँ पर मेन जो फोकस है रहेगा वो क्या रहेगा कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, और जो भी पढ़ा रहे हैं वो प्ले बेस्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, ठीक है। तो उनको जितना भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी वो प्ले वे तरीके से पढ़ाई जाएगी, एक्टिविटीज़ के तरीके से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। जो वो प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब हुआ जब बच्चा 8 से 11 साल, मतलब क्लास 3rd 4th और 5th बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोकस शिफ्ट किया हमने वो भी वह है प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड हो, ठीक है। क्लास इंटरैक्टिव हो, वहाँ पे इंटरैक्शन होना चाहिए, टीचर्स का स्टूडेंट्स का एक दूसरे से इंटरैक्शन, टीचर का स्टूडेंट से इंटरैक्शन, प्रॉपरली बच्चे इंटरैक्ट कर सके, ठीक। जो मेन फोकस अभी भी है कि लैंग्वेज और न्यूमरेसी स्किल समझे, मतलब बच्चा लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाए, बच्चा न्यूमेरिकल्स मतलब मैथमेटिक्स में अपनी पकड़ बनाए, अपना बेस वहाँ पे मजबूत करे, ठीक है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में वहाँ पर प्रेफर की जाती है वो हमारी मतलब वहाँ पे यूज़ करी जाए, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। फिर आता है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में आता है हमारे पास जब बच्चा क्लास 6 to 8 में जाता है, ठीक है। 6 to 8 का मतलब हो गया कि एज हो गई 11 to 14, ठीक है। अब यहाँ पर जो नया स्ट्रक्चर है वो ये एम करता है
कि बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए जाए, मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो बेसिकली, किसमें, साइंस में, मैथ्स में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए, ठीक है, कि बच्चा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, तो उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि बच्चे को पता चले कि अच्छा इस सब्जेक्ट में ये है, इस सब्जेक्ट में ये, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। और जो भी फोकस होगा वो बेसिकली फोकस होगा हमारा क्रिटिकल लर्निंग में, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है, ठीक है। हमारा रॉट लर्निंग नहीं करेंगे हम, रॉट लर्निंग में रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 आंसर तुम रट के चले जाओ और तुम मार्क्स ले आओ, बहुत अच्छे मार्क्स है तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, तुम्हें बहुत कुछ आता है, ऐसा अब ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक की स्टडी ऐसी ही चल रही थी कि जैसे एसएसटी में तुम लोगों ने, हिस्ट्री में तुम लोगों ने 2 पेज का आंसर याद कर लिया, एग्जाम में जाके वही लिख दिया तो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने ऊपर नीचे कर दिया तो टीचर मार्क्स काट देते थे। इवन ऐसे मैथ्स में भी होता था, कोई कोई टीचर क्या करते थे कि जैसे के जैसा लिखा है तुम्हें वैसे के वैसे ही मेथड से करना है। अब अगर तुमने दूसरा मेथड यूज़ कर लिया तो उनको उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, वो वहाँ मार्क्स कर देते थे। तो अब ये चीज़ें गवर्नमेंट ने करा है, एलिमिनेट करने का सोचा, ठीक है। और लास्ट स्टेज, मतलब स्कूल की जो लास्ट स्टेज है वो है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जो कि आती है 14 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, मतलब 9 to 12th क्लास, ठीक है। यहाँ पर मेजर रिफॉर्मेशन क्या हुई है कि अब आती है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। मल्टी मतलब मल्टीपल, डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन से, मतलब डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स या एरियाज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर पाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। जैसे सपोज मुझे मैथ्स चाहिए और मुझे मैथ्स के साथ साथ मुझे फिजिक्स नहीं चाहिए, मुझे हिस्ट्री चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में, ठीक है, तो मैं हिस्ट्री ले सकती हूँ। कोई भी चीज़, मतलब अगर जैसे मुझे कोई भी किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन करना है सब्जेक्ट का, तो अब कंप्लीटली डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे। अभी तक ऐसा नहीं होता था। अगर अभी तक क्या होता था, अगर तुमने साइंस ली, ठीक है, 11th में साइंस ली, तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, और इंग्लिश पढ़नी होती है। उसके बाद तुम्हारा, अगर तुम्हें बायो चाहिए तो तुम बायो पढ़ो, नहीं तो तुम मैथ्स पढ़ो, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ आती है, ठीक। ऐसे ही कॉमर्स में होता है, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ में, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता था जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री वाला चीज़ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, एक सब्जेक्ट तुम अपनी तरीके से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो कि मुझे ये चाहिए, ये इंटरेस्टेड है, ये सेकेंड वाला दूसरा तुमने कहीं और से पिक कर दिया, थर्ड वाला कहीं और से पिक कर दिया, ठीक है। तो ये था, ये है तुम्हारा न्यू करिकुलम में 9 to 12th के लिए, ठीक। अब आता है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि तुम कैसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। मतलब बेसिक हमने स्टार्टिंग क्या समझा है कि बच्चे का बेस मजबूत करना है, ठीक है। तो बच्चे का बेस मजबूत करने के लिए उसको उसी लैंग्वेज में समझाया जाए जिस लैंग्वेज में पहले उसको समझ आ रहा है, ताकि उसका बेस बने। कहीं ऐसा ना हो लैंग्वेज के चक्कर में हर चीज़ भूल जाए। तो धीरे धीरे फिर हम ग्रो करेंगे। तो पहले उनको लोकल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में, जिस मदर टंग में, मतलब जो भी है, एटलीस्ट 5th क्लास तक पढ़ाया जाए। लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये करेंगे कि 8th तक भी पढ़ा दिया जाए, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी होगी लैंग्वेज में, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि वो हाई क्वालिटी की बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोकल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे को मटेरियल मिल सके, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी हमारे पास जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला में हमें 3 लैंग्वेजेस करनी होती है। उसमें 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज इंडिया की नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी 1 लैंग्वेज हम बाहर की कोई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है देयर इज़ नो हार्ड सेपरेशन ऑफ करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, और आर्ट्स एंड साइंस में भी। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि हमारा कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा पढ़ाई के टाइम पे। रिजिड सेपरेशन नहीं होगा मतलब पहले जैसे होता था कि ये आर्ट्स का बच्चा है, ये साइंस का बच्चा है, तो ये सेपरेशन था, बिल्कुल ही सेपरेट चीज़ें थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। हम अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक। इवन अब क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि जैसे कोई जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर में हमारे पास आते थे, म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स, डांस, ये सारी चीज़ें, इसको भी सेम लेवल पे मेजर किया जाएगा जैसे हम अपने नॉर्मल सब्जेक्ट करते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, साइंस या फिर कुछ भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या कि अब सपोज़ मुझे
किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, या मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, अपना एक सब्जेक्ट डांस भी रख सकती हूँ, ठीक है। मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मैंने डांस रख दिया। तो अब क्या हुआ कि बच्चे का वो जो जिसमें उसको इंटरेस्ट था वो भी अब मेन सब्जेक्ट में आ गया, तो अब उसके भी उसको मार्क्स मिलेंगे। अब ये क्यों हुआ है ऐसा, मतलब क्यों ज़रूरत थी इसकी? क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि जैसे 10th आता था, ठीक है, या 12th में आ गए तो पेरेंट्स बोलते थे कि अरे रे सब छोड़ दो, अब तो स्पोर्ट्स छोड़ दो, एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ दो, जितनी चीज़ें हैं स्कूल में सब से वो हो जाओ, बैक ऑफ कर दो और अब सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, आज इतना रटना है, कल इतना पढ़ना है, कल ऐसे करना है, ठीक है। तो डेली का यही लगा रहता था, तो बच्चा भी पूरे साल भर प्रेशराइज रहता है कि अच्छा इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो हमें गेम भी नहीं खेलना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब मतलब बच्चे का वो जो करिकुलर एक्टिविटी था, जहाँ इंटरेस्ट था, वहाँ से वो सब छूट गया और पढ़ाई में भी उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया, ठीक है। अब क्या है कि अगर वही सब्जेक्ट को हम मेन सब्जेक्ट मानेंगे तो बच्चा क्या करेगा उसमें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, और बच्चा अगर खेल पा रहा है, मतलब अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम मिलता है खेलने का, तो बच्चे को बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट आने लगता है। अदरवाइज दिमाग तो हमारा गेम ही में रहता है, या फिर डांस में ही रहता है, या म्यूज़िक में ही रहता है कि अरे वो होता तो स्पोर्ट्स खेल लेता तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, या डांस में हो जाता तो ऐसा हो जाता, है ना। तो इसीलिए अब उसको एक मेन सब्जेक्ट में मान लिया, और क्या है कि कोडिंग स्टार्ट करवा दिए। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जो कोडिंग है वो काफ़ी लॉजिकल है, राइट, तो लॉजिक बच्चे का लॉजिक डेवलप हो, तो 6th क्लास से ही कोडिंग स्टार्ट करवा देगी अब गवर्नमेंट हर स्कूल में, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में, ताकि बच्चे का लॉजिक डेवलप हो सके, ठीक है। अब आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके कि बहुत बच्चों को ऐसा रहता है कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए, अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिसको कि हम प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक, हर कोई, मतलब बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स, इवन फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स, सब लोग उसको ऐसे कर देते हैं कि अब तो बोर्ड एग्ज़ाम आ गए, अब तो कुछ नहीं रहा, अगर बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इवन बच्चे भी ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो अब ये सब नहीं है, अब क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम को हम जो गवर्नमेंट है उन्होंने लो स्टेक पे रखा है। मतलब क्या किया उन्होंने ये बोला है कि ये जो रट्टाफिकेशन वाला चीज़ है इसको बंद करो, हम लोग बेसिकली अब काम करेंगे कंसेप्चुअल नॉलेज पे और उसकी एप्लीकेशन पे, ठीक है। और जो ये बोर्ड एग्ज़ाम वाला जो चीज़ है, जैसे कि हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप में करेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे अभी भी स्टार्ट हो रखे हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता ही है, अभी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, रिसेंटली स्टार्ट हुए। तो अब यही चीज़ को मे बी ऑब्जेक्टिव और इंक्रीज़ कर दें या कुछ ऐसा कर दें, अभी उसमें क्लियर चीज़ें तो नहीं बता रखी है, बट हाँ कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 टाइप की चीज़ें होंगी। और एक बेस्ट चीज़ क्या करी है कि जैसे अगर सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम था उस दिन उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो जिसकी वजह से उसका पेपर ख़राब चला गया। अब क्या हुआ, जो पूरी की पूरी मेहनत थी वो गई पानी में, ठीक है। अब उसके जो मार्क्स आएंगे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो नहीं कर पाया बच्चा, तो कम ही आएंगे, राइट। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 2 बार बोर्ड करेंगे। एक बारी, पहली बारी में अगर बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया अच्छे मार्क्स, तो वो इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम देगा, ठीक है, और वहाँ पे इम्प्रूव करके वहाँ पे मार्क्स ले आए, तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। मतलब बच्चे को एक और चांस मिलेगा कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। मतलब बच्चा डिप्रेस ना हो जाए कि नहीं मैंने तो पूरे साल मेहनत की थी, एक दिन में ऐसा हो गया, ठीक। तो यहाँ पर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने। दूसरा ये बोला है कि जो असेसमेंट होता है, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड आता था हमारा, अब रिपोर्ट कार्ड में क्या आता था, टीचर ने दे दिया, ग्रेडिंग दे दी, मार्क्स दे दिया, A+, A-, B-, C-, D-, पता नहीं क्या क्या, और नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है कि ये बच्चा क्लास में ऐसे करता है, ये बच्चा को ये वाला नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, असेसमेंट करते हैं जो बेसिकली, राइट, जो प्रोग्रेस कार्ड में। अब जो असेसमेंट होगा अपार्ट फ्रॉम योर टीचर, अब तुम्हारे जो पेयर हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो भी असेस करेंगे और तुम खुद भी अपने आप को असेस करोगे, राइट। तो अब बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई कि तुम्हें असेसमेंट सिर्फ एक नहीं कर रहे हैं, अब तुम्हें हर कोई असेस कर रहा है, हर कोई, ऐसा भी नहीं कि पूरी क्लास असेस करेगी, पर कुछ लोग जो तुम्हें फिर असेस करेंगे। असेस इन द सेंस, वो जैसे अगर तुमने कोई नई स्किल डेवलप की है तो तुम बताओगे कि तुमने इसमें ये नई स्किल डेवलप की है। मतलब
स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चे को कम से कम एक स्किल तो आए, मतलब जब वो स्कूल पास आउट हो, 12th में पास आउट हो, तो उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल रहे ही रहे, ठीक है, ताकि बच्चा आगे जाके उस स्किल का यूज़ कर सके। जैसे कि सपोज़ मैंने किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छा किया, या मैंने किसी म्यूज़िक में मैंने म्यूज़िक बहुत वो किया, मेरे पे एक स्किल आ गई, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने इन फ्यूचर जो मेरा मेजर जो सब्जेक्ट था मैं उसमें नहीं कर पाई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि जो मेरा स्किल था, मतलब मेरा अगर स्पोर्ट्स था तो मैं वो स्पोर्ट को लेके आगे अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, डांस था तो मैं डांस को लेके अपना फ्यूचर बना सकती हूँ। तो हमारे पास ऑप्शंस खुले रहें, ऐसा ना हो कि एट दी एंड हमारे पास कुछ ना बचे। क्योंकि अभी क्या होता है, बच्चे साइंस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ा, ज़बरदस्ती सबने पढ़वाया कि नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, रट्टा मार दो पूरा का पूरा, बच्चे ने रट लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, मार्क्स भी आ गए, ओके। अब बच्चे को वो करना ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करेगा, ठीक है। बच्चे ने ज़बरदस्ती अब कुछ जैसे प्रिपरेशन करते हैं लोग, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, अब इंटरेस्ट मतलब वहाँ पे भी कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अब बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, बच्चा इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहा है उसमें, लेकिन वो ज़बरदस्ती घिस रहा है, तो किसी ना किसी एक टाइम पे बच्चा सेचुरेट हो जाता है, वो नहीं करता है उसके आगे, ठीक है, उसको कितना भी करवा लो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करवाया जाए, ठीक है, तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम को भी रिड्यूस किया है। अब बेसिकली जो करिकुलम मैंने कहा था ना, जो रोट लर्निंग था हमारा, वो क्या है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो रोट टू रूट लर्निंग जा रहे हैं। मतलब हम जो रट्टाफिकेशन है उससे हम अपना कोर कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब गवर्नमेंट ये चाहती कि हम बेसिकली अपना जो बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। हम लोग जब पढ़े तो वो डिस्कवरी बेस्ड या फिर डिस्कशन बेस्ड हो, एनालिसिस बेस्ड हो, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज़ डलवाई हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अडॉप्ट करने के लिए बोला है, और कुछ न्यू सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, हॉलिस्टिक हेल्थ, ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हमारे और भी हैं जो इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है वोकेशनल ट्रेनिंग की, जो कि हमारी क्लास 6 से स्टार्ट होगी। तो क्लास 6 के मैं हर पूरे साल में जैसे 10 दिन का बैगलेस डे होगा, उस बैगलेस डे में बच्चा क्या करेगा, किसी लोकल क्राफ्ट्समैन के पास जाके मतलब अपना कोर्स कोई करेगा। जैसे सपोज इलेक्ट्रीशियन के पास चला गया, प्लम्बर के पास चला गया, या कोई जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उनके पास जाके अपना एक कोर्स करेगा, ताकि बच्चे को डे टू डे एक्टिविटीज़ की चीज़ें समझ में आए, ठीक है। वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिले, वो समझे कि ये चीज़ें होती कैसे है, कैसे काम करती हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं हमारे पास, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल प्रोविज़न किया है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए मतलब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड बच्चे, तो उनके लिए जैसे हमारे पास कॉलेजेस में भी उनको कॉलेजेस में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दें, या फिर उनके लिए कुछ अलग से इंस्टीट्यूट ओपन कर दें, उनके लिए ऑनलाइन क्विज़ एक्टिविटीज़ उनके अकॉर्डिंग रखा जाए, ठीक है, ताकि बच्चे को अपना कंपटीशन मिलता रहे, ठीक है, और उनका डे टू डे में मतलब उनका माइंड और डेवलप होता रहे, ठीक, ताकि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, राइट। और स्पेशल प्रोविज़न और भी जैसे बच्चों के लिए बना रखे हैं, जैसे जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से हैं, इवन विमेन के लिए मतलब गर्ल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, फ़ंड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए गवर्नमेंट फ़ंड प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमें फ़ंड प्रोवाइड कर रही है, ताकि बच्चा स्कूल जा सके, प्रॉपर एजुकेशन ले सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, ठीक है। उसके लिए इवन जहाँ पर ऐसा जो विलेज एरिया है या फिर जो ऐसे एरिया जहाँ पे बच्चे को प्रॉपर फूड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वहाँ पर या इवन यहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाए तो मिड डे मील मिलता है, राइट। अब उस मिड डे मील को और एक्सटेंड कर दिया, मतलब अब उनको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, राइट, ताकि बच्चे को प्रॉपर अगर हेल्दी फूड मिलता रहे तो बच्चा पढ़ेगा भी, उसका मन पढ़ाई में भी रहेगा। अदरवाइज़ भूख में ही हमारा ध्यान चला जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिड डे मील रखा है,
वहाँ पर भी हम बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहेगा कि बच्चे का हेल्थ सही है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड वगैरह भी इशू करेगी। ठीक, फिर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बना है हमारा परख। परख इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये एक बॉडी है जो कि यहाँ पे एक सेटअप करी है। तो एक बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी, गाइडलाइन सजेस्ट करेगी वो स्टूडेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, सारे स्कूल बोर्ड जितने भी स्टेट बोर्ड वगैरह सब के लिए। ठीक, वो बेसिकली कंट्रोल करेगी इन सब चीज़ों के लिए। ठीक, फिर है हमारे पास NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो क्या करेगी, हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट रखेगी ट्वाइस अ ईयर, जहाँ पे कि जो टेस्ट होगा बेसिकली वो साइंटिस्ट मतलब साइंस बेस्ड हो, ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड हो या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट के बेस्ड हो, तो उसके बेस्ड पे हमारा ये NTA टेस्ट वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और मेन जो फोकस इस बार और ये करा गया है कि जो इंडिया की जो इंडियन नॉलेज है, इंडियन उसमें जैसे कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें, इंडियन लैंग्वेज के बारे में, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, संस्कृत जैसे पढ़ाई जाएगी। ठीक, अगर कोई बच्चा संस्कृत आगे वो करना चाहता है, लेके जाना चाहता है, वो उसके लिए भी अलग प्रोविजंस बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। ठीक, और हमारा NRF एक ऐसी बॉडी है जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक, ये बेसिकली वो तो कॉलेज वाली बात हो गई, लेकिन बता देती हूँ कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली अगर तुम्हें आगे जाके कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, ये कम्प्लीटली मतलब ऐसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये ओवरऑल के लिए है। तुम्हें किसी भी फील्ड में, साइंस फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में, मतलब सोशल साइंस में, कहीं पर भी अगर तुम्हें रिसर्च करनी हो, उसके लिए जो ये गवर्नमेंट ये बॉडी है, ये हमें वो प्रोवाइड करेगी, मतलब फंड प्रोवाइड करेगी। राइट, तो अब इतनी सारी ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट चेंजेस लेके आए। मैंने जो मेन पॉइंट्स तुम्हें बताएं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, और गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि ये अभी से ही हम स्टार्ट कर देंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये चीज़ें टाइम लेंगी, धीरे धीरे ये आएंगे, रूल्स में आएंगे, एक साथ सब चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करने पड़ेंगे। भले इंफ्रास्ट्रक्चर ना चेंज करना पड़े, पर और चीज़ों में जैसे टीचर्स की अवेलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच।